नमस्कार दोस्तों, मैं जीटी न्यूज़ वरुण में आपका स्वागत करता हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए लेकर आए हैं अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के विषय में। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में क्या क्या है और क्या क्या आपके डाउट हैं, उनका सबको आपको आंसर दिया जाएगा। और आप जीटी न्यूज़ वरुण हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़रूर सब्सक्राइब भी करें। तो ये पूरा वीडियो आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों। इसमें लिखा है कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी नर्मदापुरम। तो नर्मदापुरम का ये आदेश है जिसमें कि समस्त विकासखंड जिला शिक्षा अधिकारी संकुल प्रचार विषय शैक्षणिक सत्र 2025 में रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षक रखने की व्यवस्था के संबंध में ये पत्र क्रमांक भी आपको दिखाया गया है। ये देखिए दोस्तों, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं विषय अंतर्गत संदर्भ पत्र के अनुक्रम में लेख है कि शासकीय विद्यालयों में प्रत्येक सत्र में शैक्षणिक व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन हेतु रिक्त पदों के विरुद्ध ऑनलाइन माध्यम से अतिथि शिक्षक को आमंत्रण की कार्यवाही जीएफएमएस पोर्टल से की जाती है। उक्त परिप्रेक्ष्य में शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अतिथि शिक्षकों को आमंत्रण हेतु समस्त संस्था प्रमुख नवीन एजुकेशन 3.0 पर उपरोक्त संदर्भ पत्र में दिए गए निर्देश अनुसार समय सीमा में कार्यवाही किए जाना सुनिश्चित करें। तो होशंगाबाद जिले का ये आदेश निकल चुका है कि हमें अतिथि शिक्षकों को रखना है और संदर्भ पत्र के अनुसार उनकी नियुक्ति करना है। और एक विशेष बात दोस्तों कि ये सभी प्रकार की जो नियुक्ति है 3.0 पर होगी। यदि आपने 3.0 पर आपकी आईडी बनी है, जो कुछ दिन पहले बनाना चालू हुआ था, तो वही शिक्षक अतिथि शिक्षक बन पाएंगे इनकी आईडी एजुकेशन 3.0 पर है। जो भी अतिथि शिक्षक पुराने हैं या जिनका पुराने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन है, वो किसी प्रकार के लिए एलिजिबल 2025-26 में एलिजिबल नहीं होंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये आप विशेष रूप से ध्यान रखना है, आपका 3.0 का स्कोर कार्ड होना चाहिए। अब हम आगे देखते हैं, और जिन्होंने आईडी नहीं बनवाई है वो इसके अतिथि शिक्षा की व्यवस्था के पात्र नहीं होंगे वो। अब देखिए, आदेश हमारा निकला था 26/6/2025 को शैक्षणिक सत्र में अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के संबंध में। तो इसमें ये दिया है प्रत्येक शिक्षक में व्यवस्था के संबंध में सुचारू रूप से रिक्तियों के विरुद्ध ऑनलाइन माध्यम से अतिथि शिक्षकों की आमंत्रण कार्यवाही जीएफएमएस पे की जानी है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले लॉन्ग टर्म मतलब जो अतिथि शिक्षक पूरे साल भर काम करता है उसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म। और शॉर्ट टर्म किसे बोलते हैं दोस्तों, वह है अतिथि शिक्षक जो कम समय के लिए, या जैसे उदाहरण के तौर पर कोई महिला डिलीवरी के लिए जा रही है, या फिर और कोई दूसरा कारण है, किसी शिक्षक ने छुट्टी ली हुई है, तो उसकी जगह पर उसको रखा जाता है, तो उसे हम शॉर्ट टर्म बोले जाते हैं। वो अतिथि शिक्षक जो साल भर रहता है उसे हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म। तो शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु विद्यालय में नियमित शिक्षक के अनुपलब्ध होने की स्थिति में जीएमएस पोर्टल पर प्रदर्शित रिक्तियों के प्रति अतिथि शिक्षकों को लॉन्ग टर्म में प्रभारी द्वारा नियुक्ति दी जानी है। तो इसमें हमें क्या करना है दोस्तों, कुल खालगण संख्या के आधार पर वास्तविक अतिथि शिक्षक की आवश्यकता प्रविष्ट करेंगे। और यह पूर्व से निर्धारित है कि प्रत्येक नियमित शिक्षक न्यूनतम 4 है ना, ठीक है। तो न्यूनतम जो रेगुलर शिक्षक हैं उनके लिए कितने पीरियड लेना है, न्यूनतम 4 एवं 6 कालखंड अपनाएंगे। यदि यह व्यवस्था किसी स्कूल में पूरी हो जाती है तो उस जगह अतिथि शिक्षक को नहीं रखा जाएगा, ठीक है। यदि यह पीरियड इतने हो रहे हैं किसी नियमित शिक्षक के, तो उस जगह पर अतिथि शिक्षक को फिर नहीं रखा जाएगा। अतः इसके परीक्षा के उपरांत ही आवश्यकता की प्रविष्टि पर रखें। यदि ज़्यादा आवश्यकता हो रही है आपको, ये ज़्यादा 6 पीरियड से ज़्यादा आ रहे हैं किसी शिक्षक के ऊपर, तो वहाँ पर ही अतिथि शिक्षक को रखेंगे, अन्यथा नहीं रखा जाएगा। ऐसे नियमित शिक्षक जो एमएड कर्तव्य प्रवेशित हैं, उनका कारण उद्भूत रिक्ति एवं वास्तविकता आधार होने पर रिक्त संकुल प्रचार आधार पोर्टल पर दर्ज की जाएगी, ठीक है। जैसे कोई नियमित शिक्षक एमएड और बीएड करने चला गया है तो उसकी जानकारी भी हमें संकुल प्रचार पोर्टल के माध्यम से उसमें दर्ज किया जाना है। अब इसके बाद अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु कार्यवाही। तो हमें क्या करना है दोस्तों, देखिए, शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु प्रदर्शित रिक्तियाँ एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर प्रदर्शित हैं, ठीक है। और ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी अतिथि शिक्षक रिक्तियाँ देखना चाहता है वो 3.0 पर ही देख पाएगा। वो पुराना पोर्टल जो अतिथि शिक्षक का था उस पर यदि रिक्तियाँ शो हो भी रही हैं तो वो रिक्तियाँ किसी भी काम की नहीं हैं।
तो जो भी रिक्ति 3.0 पर शो हो रही है वही रिक्तियाँ वैलिड मानी जाएंगी। संदर्भ पत्र क्रमांक 2 की कंडिका अनुसार साल प्रभारी द्वारा उस श्रेणी में आने वाले रिक्ति शिक्षक विद्यालय में नहीं रखा जाएगा। ठीक है, तो जो DFMS पोर्टल पर शो हो रही उन्हीं रिक्तियों पर रखा जाएगा 3.0 पर। अब इस समय सारणी में बताता हूँ दोस्तों। आप प्रथम चरण मतलब जो अतिथि शिक्षक पहले से ही विगत वर्ष में कार्यरत थे उनको क्या करना है, उनकी प्रोसेस यहाँ पर दी गई है। अभी नए अतिथि शिक्षक की कोई बात नहीं है, हम सिर्फ पुराने अतिथि शिक्षकों की बात कर रहे हैं जो पिछले वर्ष स्कूल में कार्यरत थे। शैक्षणिक सत्र 2024-25 में जिन विद्यालयों में अतिथि शिक्षक को आमंत्रित किया गया है एवं पोर्टल पर रिक्त पद प्रदर्शित है, वे ऐसे विद्यालयों में GMS पोर्टल पर उपस्थिति की प्रविष्टि हेतु कार्यवाही कौन सी गतिविधि, लॉन्ग टर्म रिक्ति अपडेशन। तो साल प्रभारी और समय सीमा कितनी, 26 से 29 तक। कितनी दी गई दोस्तों, 26/6 से 29/6 तक। रिक्तियों होकर मांग दर्ज करना, तो ये किसके द्वारा होगा, संकुल प्रचार के द्वारा। संकुल प्रचार है वही इसमें मांग दर्ज करेगा, मतलब यहाँ पर रिक्वेस्ट पहुँचाएगा। ठीक है, ये संकुल प्रचार का काम है। अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु GMS पोर्टल पर रिक्तियों का प्रदर्शन, रिक्तियों को कब देखेंगे, 3.0 पर 30 तारीख को, 30/6 को, किस पर, 3.0 पर। अब विगत वर्ष में कार्य अतिथि शिक्षकों का GMS पोर्टल उपस्थित रिक्वेस्ट। ठीक है, तो वहाँ पर आपने देख लिया आपकी ID से आपका पद रिक्त दिख रहा है, तब आप उस ID पे लॉगिन करेंगे, पासवर्ड डालेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको रिक्वेस्ट पहुंचाना पड़ेगा किसमें, पुराने स्कूल में, जिस स्कूल में आप पिछले साल कर रहे थे। और वो कब तक करना है आपको, 30 से 2 तक। अब आगे हम देखेंगे साला प्रभारी एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर अतिथि शिक्षक द्वारा की गई उपस्थिति रिक्वेस्ट का प्रमाणीकरण कर उपस्थिति करना। ठीक है, तो यहाँ पर रिक्वेस्ट पहुँचा देंगे। अब आप स्कूल जाएंगे, स्कूल में आपका वेरिफिकेशन होगा जिस विद्यालय में पिछले साल कर रहे थे, ये साला प्रभारी द्वारा। और ये कब हो जाएगा आपका, 1 से 3 तारीख तक आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। 3 जुलाई तक आपको पुराने स्कूल में ज्वाइनिंग मिल जाएगी। अब आगे देखते हैं हम, अतिथि शिक्षक पोर्टल पर आवेदन जिस पैनल का स्कोर कार्ड है केवल उसी पैनल में विद्यालय में उपस्थित हेतु रिक्वेस्ट दर्ज कर सकेंगे। ठीक है, तो स्कोर कार्ड आपको जिस पैनल का है, जैसे SS2 है, SS3 है, उसी विद्यालय में आपको रिक्वेस्ट दर्ज करना है। यदि किसी पैनल में गत वर्ष 2 या अधिक रिक्तियां थीं, इस वर्ष 1 रिक्ति है, तो ऐसी स्थिति में सर्वाधिक स्कोर कार्ड वाले। ठीक है दोस्तों, तो यदि कोई जैसे स्कूल पिछले साल में किसी स्कूल में 2 थी, अब इस साल 1 हो गई, तो 2 लोग वहाँ पर काम कर रहे थे, परंतु जिसका स्कोर कार्ड ज़्यादा होगा उसको रखा जाएगा और जिसको स्कोर कार्ड कम है उसको स्कूल से हटा दिया जाएगा। अब विगत 24-25 में कार्य अतिथि शिक्षक विद्यालय में कार्य किया है, उसी विद्यालय में अतिथि शिक्षक द्वारा स्वयं के लॉगिन ID से रिक्वेस्ट दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी। अतः अतिथि शिक्षक द्वारा 3.0 पर समय अवधि में विद्यालय में उपस्थित दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी। मैंने आपको बता चुका हूँ कि आपको रिक्वेस्ट पहुँचाना है लॉगिन करके। विद्यालय शाला प्रभारी विद्यालय उपस्थिति करने पूर्व में स्कोर कार्ड दर्ज, शैक्षणिक व्यवसायिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की जानकारी परीक्षण करने के उपरांत अतिथि शिक्षक उपस्थिति पोर्टल पर प्रमाणित कर सकेंगे। जानकारी त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर उपस्थिति रिक्वेस्ट रिजेक्ट। ठीक है, तो यदि आपकी जानकारी गलत पाई गई तो उसको रिजेक्ट भी किया जा सकता है। अतिथि शिक्षक ऑनलाइन उपस्थिति पत्रक के साथ अपनी उपस्थिति अनिवार्यतः संबंधित विद्यालय में 2 जुलाई तक दर्ज कर सकेंगे। विद्यालय में अतिथि शिक्षक द्वारा निर्धारित समय अवधि में उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट नहीं देने पर एवं शाला के रिक्वेस्ट सत्यापन सीमा उपस्थित नहीं होने पर संबंधित उपस्थिति पत्रक उपस्थिति। ठीक है, तो जो डेट दी गई है, जो मैंने आपको पूरा डेट में चार्ट बताया है, उसके अनुसार आपको रिक्वेस्ट पहुंचाना है। नहीं तो वो स्वतः ही आपकी नियुक्ति निरस्त हो जाएगी। और यदि निरस्त हो गई तब हम अगली बार प्रक्रिया में भाग लेंगे। अब हम इस विद्यालय में नहीं हैं, अब अगली प्रक्रिया में हम उसमें भाग लेंगे यदि समय सीमा में हमने रिक्वेस्ट नहीं भेजी गई तो। शाला अतिथि शिक्षक रो से ऑनलाइन उपस्थिति पत्रक प्रिंट कर हस्ताक्षर एवं सील के साथ एक प्रति विद्यालयीन अभिलेख के रूप में संधारित करेंगे तथा एक विद्यालय प्रति अतिथि शिक्षक को देंगे। ठीक है,
तो आप जिस भी विद्यालय में जा रहे हैं उस स्कूल प्रभारी से या संकुल प्रचार से आप प्रिंट करके प्राप्त कर लें और सील साइन लगवा कर अपने पास रखें। अब प्रथम चरण हमारा खत्म हो चुका है। प्रथम चरण शेष रिक्तियों के लिए आवेदक स्कोर कार्ड के आधार पर मेरिट क्रम में शाला विकल्प चयन उपरांत मेरिट क्रम के दिए गए विद्यालय में अतिथि शिक्षक आवंटित हो गए संभावित। ठीक है, तो जैसा आपको पता होगा पिछले साल हम अतिथि शिक्षकों ने चॉइस फिलिंग करी थी, उसी प्रकार की चॉइस फिलिंग दूसरे राउंड में होना है, पहला राउंड ख़त्म होने के बाद। लेकिन वो किस पर होगा? अब 3.0 पर होगा। पिछले GFMS पर हुआ था, इस साल 3.0 पर होगा। अब आगे देखिए। हाँ, और एक चीज़ संभावित सरणी, तो मतलब यह संभावित है, रिक्ति हो सकता है, दूसरा चॉइस फिलिंग हो या ना हो, अभी कंफर्म कुछ कह नहीं सकते, परंतु यह डेट मैं आपको पूरी बता दे रहा हूँ। साला विकल्प चयन हेतु रिक्तियों का प्रदर्शन दूसरे राउंड में कब होगा? 5/7/25। इच्छुक आवेदक साला का विकल्प चयन करना 5 से 7 तक। साला विकल्प चयन के आधार मेरिट क्रम में साला का आवंटन। ठीक है, तो इसमें भी आपकी लिस्ट लगाएगी किस स्कूल में आपका हुआ है। 9/7 अतिथि शिक्षक को दी GMS पोर्टल पर आवेदक द्वारा उपस्थित रिक्वेस्ट दर्ज करना है। तो रिक्वेस्ट दर्ज कब करेंगे? वो 10 से 12 तक। शाला प्रभारी GMS पोर्टल पर अतिथि शिक्षक द्वारा की गई उपस्थित रिक्वेस्ट का प्रमाणीकरण कर एब्सेंट रिजल्ट की उपस्थिति करना 10 से 12 तक। ठीक है, तो ये समय सारणी दूसरे राउंड के लिए है। ठीक है, तो आप रिक्वेस्ट पहुंचाएंगे, जैसे ही आपको स्कूल अलाट होगा, आपकी लॉगिन ID पासवर्ड पर दिख जाएगा कि आपको कौन सा स्कूल अलाट हुआ है। अब शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अतिथि शिक्षक की कार्रवाई पूर्णतः ऑनलाइन है, किसी भी अतिथि शिक्षक ऑफलाइन ना। ठीक है, तो ऑफलाइन नहीं है, ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होने वाली है। किसी भी मैनुअल रूप से कोई भी संकुल प्रचार या कोई भी प्रचार मैनुअल रूप से अतिथि शिक्षक को नहीं रख सकता है, उसकी प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन ही होगी। अतिथि शिक्षक सेवा पूर्णतः स्थायी। हाँ, सबसे बड़ी बात, अतिथि शिक्षक अस्थायी है। कोई भी अतिथि शिक्षक इस स्कूल में आता है या ट्रांसफ़र से आता है या न्यू ज्वाइनिंग में आता है, तो उसको उसी दिन अतिथि शिक्षक को हटा दिया जाएगा, उसकी पेमेंट उस दिन से नहीं मिलेगी। विद्यालय में नियमित शिक्षक की उपलब्धता होने पर मैंने बता दिया आपको। अतिथि शिक्षक की उपस्थिति प्रति दिवस। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है आपका। ठीक है, तो कौन सा ऐप डाउनलोड करना है आपको दोस्तों? हमारे शिक्षक। ठीक है, कौन सा ऐप डाउनलोड करना है? हमारे शिक्षक के माध्यम से शाला प्रारंभ होने की 1 घंटे तक। ठीक है, तो हम अधिकतम कितना लेट हो सकते हैं? सिर्फ 1 घंटे तक उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज की जाएगी और शाला होने के आधे घंटे पूर्व या आधे घंटे बाद तक। ठीक है, तो शाला बंद होने के बाद आधे घंटे पूर्व आधे घंटे बाद तक की उपस्थिति दर्ज की जा सकेगी। ठीक है, तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इस बार नया नियम आया है कि अतिथि शिक्षक की हाजिरी ऑनलाइन ऐप के द्वारा लगाई जाएगी और उसी के आधार पर आपका मानदेय भी जनरेट होगा। ठीक है दोस्तों, जो अतिथि शिक्षक अपनी उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज नहीं करेगा, उसका मानदेय जनरेट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब अतिथि शिक्षक द्वारा निर्धारित समय सीमा में उपस्थिति ऐप के माध्यम से दर्ज नहीं करने पर उसका मानदेय जनरेट नहीं किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको पूरी प्रक्रिया बताई है अतिथि शिक्षक की, और आगे में भी मैं वीडियो बनाऊंगा, तो उस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे रिक्वेस्ट दर्ज करना है, कैसे हमें ज्वाइनिंग लेना है, वो पूरी प्रक्रिया मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आप हमारी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।